मार्केटिंग बहुत अच्छी की, उनमें दम नहीं था लेकिन उन्होंने मार्केटिंग बहुत अच्छी की। देखिए, मुझे हंसी भी आती है, रोना भी आता है इनकी बातें सुन के, क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी को 12 साल तक सुबह से शाम हर मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से आपने डिमोनाइज कराया, उस पर झूठे आरोप, सुबह से शाम कोई पागल कुत्ता भी भौंकता था नरेंद्र मोदी को तो वो भी स्टार बन जाता था एनडीटीवी पे, CNN, IBN पे, हर टीवी चैनल पे। और सुबह से शाम जैसे भ्रष्ट प्रदीप शर्मा, कुलदीप शर्मा, तरह तरह के, संजीव भट्ट जैसे रोग ऑफिसर्स आके किस किस्म के गलत आरोप लगाते रहे और उनको टीवी चैनल्स, मीडिया कितनी हवा देता रहा। इतने SIT की रिपोर्ट आ चुकी थी और नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं पाया गया, उसके बावजूद एक दिन भी 1 घंटे की डिस्कशन किसी टीवी चैनल में, किसी अखबार में नहीं हुई कि ये निर्दोष पाए गए। अब तो कम से कम उसको मास मर्डरर, अब तो कम से कम उसको हिटलर और मुस्लिम्स का कातिल कहना बंद करो, नहीं किया। अंतिम दम तक ये वही जहर उगलते रहे। तो ये अगर ये सोचते हैं कि इनकी फेलियर है तो यस, इतनी नेगेटिविटी जो करता है। दूसरी ओर से नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी ने एक कंसिस्टेंटली पॉजिटिव एजेंडा दिया, वो नहीं डिरेल होने दिया अपने को और तू मैं में नहीं पड़ के अपना कंस्ट्रक्टिव एजेंडा दिया। दूसरा उसकी परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड, और ये मत भूलिए कि अगर नरेंद्र मोदी की हवा फैली तो उसमें हर ट्रक ड्राइवर जो गुजरात सामान लेके जाता था नरेंद्र मोदी का एम्बेसडर बना, वो हर व्यक्ति जो टूरिस्ट बन के गया। और आज के दिन हिंदुस्तान में टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है और ख़ासकर अमिताभ बच्चन की कैंपेन के बाद और वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा, जो हर टूरिस्ट गया वो नरेंद्र मोदी का एम्बेसडर बन के गया। वो हर स्टूडेंट जो गुजरात में पढ़ने गया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो नरेंद्र मोदी का एम्बेसडर बना। वो हर माइग्रेंट वर्कर, चाहे वो उड़ीसा से, चाहे वो बंगाल से, आंध्रा से, दिल्ली से, यूपी, बिहार से, जो गुजरात में काम की खोज में गया और वहाँ अच्छी उसकी ज़िंदगी मिली। वाराणसी में भी कितने मुस्लिम वीवर्स मुझे मिले जो माइग्रेट, जिनके फैमिली पूरी की पूरी माइग्रेट कर चुकी है सूरत, क्योंकि यूपी में कोई काम नहीं है और सूरत में उनकी वाकई खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ये सब नरेंद्र मोदी के एम्बेसडर बने। और नरेंद्र मोदी तो केवल सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बात पहुंचाने में कुछ हद तक सफल हुए, गाली खाते रहे, पर फिर भी अपने को डिरेल नहीं होने दिया। तो ये दूसरी ओर देखिए, जो प्रचार की बात करते हैं, इतने मीडिया चैनल तो 10 जनपद से स्क्रिप्ट रोज लेके बात करते थे, एंड तक सुबह तय होता था क्या टीवी चैनल में क्या लाइन देनी है और वो एंकर हूबहू वो लाइन चला रहे हैं, कोई 19-20 कॉमा फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं। तो ये जो 10 जनपद से हिंट लेके, उनसे क्यों लेके इतने टीवी चैनल, इतने अखबार चले और कवरेज होती रही, ये बहुत भारी पड़ी। और उनको लगा कि क्योंकि हमारे जो पत्रकार मित्र हैं इतना पूरा एकेडमिक, देखिए अमर्त्य सेन से लेकर कितने टीवी चैनल्स को लिटरली कांग्रेस के भोंपू के रूप में इस्तेमाल किया गया और ये इतना एक्सेसिव झूठ पे आधार था, तो ये विफल होना था। तो ये प्रचार में कमी नहीं की, झूठा प्रचार कांग्रेस ने इतना ज़्यादा किया। और जो एनजीओफिकेशन उसका एजेंडे का हुआ, इन्होंने आउटसोर्स कर दी सारी की सारी अपनी पॉलिटिक्स। NAC के NGOs को, तरह तरह के, कहीं टीस्टा सेटलवाड, कहीं तहलका के तरुण तेजपाल, पूरी जो NGOs की फौज खड़ी की, जिनको आउटसोर्स किया नरेंद्र मोदी को सताने का, बीजेपी को गाली देने का काम और कांग्रेस को बचाव करना बीजेपी को गाली देने के माध्यम से। तो ये सब बहुत भारी पड़ा है कांग्रेस को। और आई होप ऑनेस्ट रिव्यू करें, ये मत सोचें कि नरेंद्र मोदी ने कोई जीनियस है, प्रचार जीनियस है। नो, वो वर्क जीनियस है, वो डिलीवरी करते हैं और मैसेज में सच्चाई है, तभी लोगों के दिल तक छुआ। और जिस कांग्रेस की बात मधु कर रही है, उस कांग्रेस के दफ्तर में इस वक्त क्या चल रहा है? हमारी रिपोर्टर शालिनी भारद्वाज कांग्रेस दफ्तर के बाहर हैं, देखते हैं कि वहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं, नाराज हैं या क्या हो रहा है कांग्रेस के दफ्तर में, जरा देखते हैं तुरंत।
तरह से नतीजे सामने आने लगे हैं, उस हिसाब से कांग्रेस को कड़ी हार दिखती नजर आ रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे इस वक्त जो हेड ऑफिस है कांग्रेस का, हम वहां खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का नज़ारा है, मायूसी हर जगह नज़र आ रही है, शांति पसरी हुई है पूरी तरह से, जैसे कि सब कुछ थम सा गया हो। यहाँ पे जो नेताओं के ऑफिस थे आप देख सकते हैं उन पर ताले लगने शुरू हो गए हैं। जितने भी बड़े नेता हैं वो इस वक्त हेड ऑफिस में मौजूद नहीं है। सुबह से ही यहाँ पर इस तरह का नज़ारा है। कहाँ की इस दफ्तर में हर वक्त गहमा गहमी का माहौल रहता था, लोगों की, कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी रहती थी। लेकिन इस वक्त हेड ऑफिस में आप देख सकते हैं पूरी तरह से जितने भी बड़े नेता हैं उनके ऑफिस के बाहर ताले नज़र आ रहे हैं। पूरी तरह से मायूसी ही यहाँ पर नज़र आ रही है। ऐसे में कांग्रेस की जो इस बार की जो हार है वो बेहद अब तक की सबसे बड़ी हार है। आप देख सकते हैं हेड ऑफिस का जो माहौल है इस वक्त। हम आपको ले चलते हैं कि हेड ऑफिस की जो यहाँ पर कैंटीन है जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग होते थे, कार्यकर्ता होते थे, गहमा गहमी का माहौल रहता था, चर्चाएं चलती रहती थी, वो हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये है कांग्रेस की बेहद पुरानी कैंटीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज भीड़ बेहद कम है, जबकि रुझान का दिन है आज। तो ऐसे में आपको यहाँ पर भी मायूसी नज़र आएगी, सब कुछ आपको यहाँ पर खाली नज़र आएगा। कहाँ की यहाँ पर भीड़ रहती थी, आपको कार्यकर्ता नहीं यहाँ पर नज़र आएंगे और ना ही यहाँ पर इस वक्त बड़े नेता मौजूद हैं। इसी तरह का माहौल पूरे कांग्रेस के हेड ऑफिस में है। हर तरफ मायूसी ही मायूसी नजर आ रही है और ये हालात अभी नहीं बल्कि रुझान आने से 10 दिन पहले ही बनने शुरू हो गए थे। कैमरामैन विपिन त्यागी के साथ शालिनी भारद्वाज, न्यूज़ एक्सप्रेस दिल्ली।